मैं बोलना चाह रही हूं कि बिहार में सिपाही भर्ती घोटाला 2017 से 23 का पेपर लीक, उसके बाद अमीन भर्ती घोटाला 2023, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा पत्र लीक, बिहार उत्पाद विभाग 2021 का पेपर लीक, बीपीएससी 67वीं पीटी 2022 का पेपर लीक, केंद्रीय चयन परिषद का पेपर लीक हुआ, बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी सीएचओ स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी 2024 ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक। ये आपके भविष्य की बात है, चाहे लाल गमछा पहनो चाहे नीला, लेकिन आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये घोटाले छुप नहीं सकते, खाली ठीक है, गांव का मौसम गुलाबी है इनकी फाइलों में। इतने सारे मुद्दे हैं, पर केरल कांग्रेस को केवल इतना मिला कि बिहार की तुलना बीड़ी से करे, क्योंकि मखाना से लेकर लूस मखाना, लिट्टी चोखा, बीच में नहीं बोला उन्होंने। डॉली जी प्लीज। कल जो जीएसटी का निर्णय लिया गया उससे बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि दूध से लेकर लिट्टी चोखा से लेकर मखाना जो लूस होता है, चाहे ट्रैक्टर्स हो चाहे किसानों के लिए, सबसे ज्यादा फायदा उधर हुआ है। उसमें से एक विषय पर ट्वीट नहीं किया, ट्वीट किया तो बिहार को बीड़ी बोला। बिहार बीड़ी की नहीं, बिहार बुद्ध की भूमि है, राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, और इन्होंने हमेशा बिहार के लोगों का अपमान किया। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहार के लोग टॉयलेट क्लीनर है। स्टैंड क्या है आपका? बताइए कि क्या बोला है कि इनके नेता रेवंत रेड्डी, कुर्मी डीएनए अच्छा नहीं होता, मेरा डीएनए अच्छा है, आपके प्लेटफॉर्म पे बोला था ना। बताइए क्या स्टैंड है इनका? आप दोनों की लड़ाई होकर रह जाएगी। अगला सवाल मैम, मुझे आपसे सवाल है कि जैसा आपने कहा कि कई लोगों का नाम काट दिया गया है, तो राहुल गांधी एसआईआर का खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये तो अच्छी बात है, रिवीजन होगी वोटर लिस्ट की, तो लोगों का नाम पता चलेगा कि कौन सच में मर गया है कौन नहीं है। तो उस पर सवाल, बहुत बुनियादी बेसिक सवाल है। हाँ, जिंदा लोग मारे जाए और मरे हुए लोग जिंदा हो जाए, हर साल उनका वोट कोई और डाल कर आए, 2-2 वोट पाए जाएं। एसआईआर इसलिए हुआ था, एसआईआर इसलिए नहीं हुआ था कि उसमें आप चुनाव आयोग के साथ एक ही पिच पर खेलें। जब हम लगातार कह रहे हैं कि ये लोग जिंदा हैं, इनका वोट होना चाहिए, आप भी बालिग हैं, अगर आप वोट डालने जाएं और आपका वोट ना हो तो ये लड़ाई विपक्ष की है और विपक्ष लड़ रहा है। मुझे तो लग रहा है ये सत्ताधारी पार्टी की भी लड़ाई है, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैटिंग करते हैं, हम आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। राजन्ना जी किसकी तरफ से कर रहे थे? राजन्ना जी ने बताया सरकार हमारी थी, बीएलओ हमारे थे। चलिए आप दोनों अब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए और अगले 2 वक्ता यहाँ पर आ सकते हैं। आपका 1-1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होगा। ओवैसी जी की पार्टी कम मत आके जीते थे, बाद में चले गए आरजेडी की तरफ, तो क्या हुआ इनके विधायक? नहीं, ये जमाई साहब से मैं ये पूछ ही लेता हूँ कि आपके विधायक जीतते हैं, जीतने के बाद आरजेडी चले जाते हैं और आप उन्हीं को टिकट देते हैं जिनको टिकट नहीं मिलता दूसरी पार्टियों से। तो इस बार क्या गारंटी है कि वो उनको जनता वोट दे और वो दूसरे में चले जाएं? हालांकि ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था जो हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में हार्डकोर क्वेश्चन हो गया, जो चुरा के ले गए। ये सवाल उनके लिए था कि नैतिकता का पैमाना फिर कहाँ है? अगर आजकल चिट्ठी लिख रहे हो वैसी जी कि हमें भी इंडिया गठबंधन में शामिल कर लीजिए, अब वो लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। चलिए आप कुछ पूछना चाहते हैं? असल में इसलिए ये चिट्ठी इसलिए लिख भी दी गई है और ये जनता को मालूम भी चला जाना चाहिए कि बाद में जब कुछ गड़बड़ हो चुनाव के बाद तो कहीं ठीकरा हम पर ना फोड़ दें कि मम्मी हमारे हाथ से चॉकलेट कौन ले गया। ये धीरेन्द्र जी से और सोहेब जी दोनों लोगों से सवाल है, क्योंकि आप दोनों की पार्टी प्रत्यक्ष रूप से तो एक वैचारिक तौर से आप गठबंधन की दिशा में हैं और आप एनडीए के साथ हैं, लेकिन जनता में, लोगों में थोड़ा सा ये है कि अंदर अंदर कुछ पेंडुलम वाली स्थिति तो नहीं होगी। उस पे इस परसेप्शन पे बताइए, जनता की जो परसेप्शन। एक साथ शुरू करेंगे, क्योंकि 2020 में जो हुआ उसको ध्यान में रखते हुए। मोहन जी नहीं, पिछले चुनाव में तो यही हुआ कि नीतीश जी जहां जहां लड़े वहां एलजेपी ने लड़ा दिया। हाँ, तो पूरे मगध में साफ कर दिया इन्होंने नीतीश कुमार। इस बार वो भूमिका निभाएंगे क्या? या और जहां जहां बीजेपी खड़ी हुई वहां पे कैंडिडेट नहीं उतारा चिराग जी ने। हनुमान जी बन के नीतीश की लंका लगा दिए। चलिए 60 सेकंड का आपका समय धीरेन्द्र जी शुरू होता है अब। देखिए, अभी हम लोगों के जो बिहार में है वो हम लोग एनडीए का डीएनए एक है, इसमें कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। और बता रहा हूं कि यह मुद्दा बिल्कुल चलने वाला नहीं है। चोर किसी पर चोरी का आरोप लगाएगा तो यह चलेगा? नहीं चलने वाला है। चारा चोर अगर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, बिहार के लोग सबको ही जानते हैं कि आरोप कौन लगा रहा है। और बिहार बदलता हुआ बिहार है, आप लोग भी जा कर के देख रहे हैं। अब बिहार उड़ान भरने के लिए तैयार है।
चिराग। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता और जजों ने सवाल पूछे, क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने उसके सही जवाब दिए, आप कमेंट जरूर कीजिए। पासवान जी जब साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल को गलतफहमी हो गई कि ये ताकत हमारी है, लेकिन आपने ठीक कहा, किसी कारण से जब हमारे नेता अलग लड़े थे तो इनकी सीटें बढ़ गई है। और बीड़ी में आग है, बिहार में एनडीए के साथ चिराग है। इस बार मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। ना आप खैनी में चुन्ना को मल सकते हैं, ना इस आग को आप बुझा सकते हैं जहां चिराग है। बिहार में 225 सीट के साथ एक बार पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बनाएंगे। बीड़ी में आग है और एनडीए में चिराग है और यहाँ झाग है। और जहाँ जहाँ देखो वहीं बीजेपी में दाग है। आपका ये राग है, आपका ये राग है, आपका ये राग है। माइक ले लीजिए। हमारा तो पूरे देश में आपका ये राग है, क्योंकि यहाँ से कभी हाँ कभी ना वाला अनुराग है। अनुराग तो आपकी पार्टी में है, जो बहुत बड़ा भाई प्रवक्ता ये कितने रहेंगे पता नहीं, शायर सब जरूर बन जाएंगे बहसबाजी घर में आके। आपका वह शोएब जमई जी, 1 मिनट का समय शुरू होता है। शुरुआत करता हूँ खूबसूरत अशार से कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। देखिए, बिहार को सम्मान कैसे मिलेगा? बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देने से। बिहार को सम्मान मिलेगा वहाँ इंडस्ट्रीज खड़ा करने से। आप सम्मान की बात करते हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हैं, जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो गुजरात में करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाते हैं। गुजरात में कौन सी इंडस्ट्री लगाई आपने 20 सालों में? एनडीए की सरकार है, नीतीश जी और मोदी जी के यहाँ से शुरुआत से गठबंधन रही है, 15-20 साल हो गए। कौन सा यहाँ से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपके बिहार में आया? तो ये बिहार का अपमान है। बिहार की अस्मिता की बात करने का ढोंग बंद कर दीजिए। रही बात माँ और बहनों की इज्जत, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग जो माँ और बेटियों की इज्जत लूटते थे, उनका साथ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके सामने खड़े रहे, उनका साथ दिया। बिल्किस बानो वही किसी की माँ थी, उस बच्चे को दीवार से पटक के मार दिया। उसी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को यहाँ से मार के लाया जाता है और भारतीय जनता पार्टी इसको फेलिसिटेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो जजों के सामने आज सारी हेकड़ी निकली बीजेपी के प्रवक्ता की, जनता के सामने हेकड़ी निकली, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने जो सारी हेकड़ी निकाल दी, और साथ के साथ रही बची कसर शोएब जमाई ने भी पूरी कर दी। आपको इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो आज का मुद्दा था, जो गोदी मीडिया के चैनल पर जो डिबेट हो रही थी और जो मुद्दा रखा गया था, क्या वोट चोरी के ऊपर गाली का मुद्दा हावी रहेगा? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है बिहार के अंदर गाली का मुद्दा वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर हावी रहेगा? तो अपना कमेंट यस और नो में जरूर लिख कर जाइए। गोदी मीडिया के चैनल भी ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसी डिबेटें कराते हैं, क्या गाली का मुद्दा वोट चोरी पर हावी होगा? तो हर आदमी यही कहेगा, हाँ गाली जो है बहुत गलत है और इसका मुद्दा जो है हावी हो सकता है। इस तरीके के सवाल पूछते हैं क्योंकि और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई बिहार के अंदर, वो भी बहुत ज़्यादा गलत थी और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। लेकिन राजनीति भरपूर इस पर हो रही है बीजेपी की तरफ से, और यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पर राजनीति कर रहे हैं, जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा ने बताया और जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं और दिख भी रहा है। बिहार के अंदर इसी मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है एनडीए। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के अंदर और मुद्दे नहीं है जो सिर्फ अब गाली पर ही डिबेटें हो रही हैं, गालियों पर ही जो है राजनीति हो रही है, गालियों पर ही क्या चुनाव जीता जाएगा बिहार का? और बिहार के सारे ज़मीनी मुद्दों को ख़त्म कर दिया गया है। ना शिक्षा की बात होती है, ना महंगाई, ना बेरोज़गारी, ना पलायन की बात होती है, ना इस पर बात होती है कि वहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए और जो एम्स बनने चाहिए या कॉलेज या स्कूल खुलने चाहिए। इन चीज़ों के मुद्दों को ख़त्म करके अब सिर्फ गाली पर का मुद्दा आ गया है। गोदी मीडिया भी इसी मुद्दे को हावी बनाए पड़ी है। अगर आप लोग बिहार से हैं तो इस पर ज़रूर कमेंट करके जाइए कि आपकी नज़र में बिहार के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होने वाला है? क्या गाली का मुद्दा ही छाया रहेगा? क्या गाली के मुद्दे पर ही राजनीति होगी? क्या गाली के मुद्दे पर ही वोट पड़ेंगे बिहार के अंदर, या फिर बिहार के लोग और अपने जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, जैसा एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सवाल भी पूछा था, उस पर वोट देंगे? आप लोग कमेंट ज़रूर करके जाइए।
तो आप लोग ये भी बताकर जाइए आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता आपको कौन लगा, कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा या फिर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। क्योंकि शहजाद पूनावाला ने जो बातें कही आपने वो सुनी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने जो बातें कही आपने सुनी। तो आपको क्या लगता है किसने सही तर्कों के साथ और किसने इस मुद्दे से जुड़ी बातों पर अपने जवाब दिए, जनता के सवालों के जवाब दिए और जजों के सवालों के जवाब दिए? तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए। आपको किसकी बात अच्छी लगी और किसने सही तरीके से समझाई, तो उसका नाम ज़रूर लिखिए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक एक कमेंट ज़रूर